आज दिसंबर का वो 21वीं तारीख, और जैसे परमेश्वर इस दुनिया में इंसान के रूप में आए, उसी बड़े दिन क्रिसमस या जलसा त्यौहार जो मनाने जा रहे हैं 25 तारीख को। और वह दिन वास्तव में खुशी का दिन भी है, क्योंकि परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए। इस मसीह के रूप में हम सभी अपने अपने जन्मदिन या खुशियाँ मनाते हैं, याद रहता है, और बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन वह तो परमेश्वर का आने का दिन है, स्वयं सृष्टि के तरह रचित परमेश्वर का आने का दिन दुनिया में इंसान के रूप में। जैसे यूहन्ना समाचार या यूहन्ना समाचार 1:14 में लिखा है, वचन ही देधारण हुआ, सब देह बना, परमेश्वर धरती पर आए। और जैसे कि लूका समाचार 2 अध्याय 1 से 11 या 25 से 35 तक में जिस तरह से परमेश्वर गैब्रिएल दूत को कुमारी मरियम के पास भेजते हैं। उन्होंने कहा, मैं कुमारी मरियम से, तुम एक बालक होगा, उसका नाम यीशु रखना, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवनदाता। यीशु नाम जो परमेश्वर से इस दुनिया में आया। आप जब नए शिशु बच्चे का जन्म होते कि अच्छे नाम को ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर वह नाम जो परमेश्वर इस दुनिया में इंसान को यीशु नाम भेजा, जिसमें चंगाई, मुक्ति, उद्धार है, और अंधकार या दुष्टात्मा उसमें नष्ट होने लगती है। वो नाम यीशु नाम है जो स्वर्ग से आए, जो परमेश्वर का ही है। और जिस तरह से गैब्रिएल दूत कुमारी मरियम को कहती है, धन्य तू नारियों में और धन्य तेरी गर्भ का फल। और कुमारी मरियम घबरा जाती है, क्योंकि ये स्वाभाविक है। तभी कहती, मैं तो किसी ऐसे पुरुष को नहीं जानती और किसी से मेरा ऐसा कुछ नहीं है। तब परमेश्वर का दूत उन्हें बताते हैं, जो पुत्र हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा, वो अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, उसके राज्य का कभी अंत नहीं। और यह सौभाग्य आपके लिए है जो परमेश्वर की ओर से है। और तुम्हारी कुटुंब ने एलिजाबेथ को भी एक पुत्र होगा, उन्हें भी दिया गया है, और जो उसका नाम यूहन्ना या यूहन्ना दिया गया है। वो इसलिए दुनिया में आया, यीशु मसीह के आने के पहले घाटी, टीले या ऊबड़ खाबड़ साफ कर दिए जाए और परमेश्वर का रास्ता उन्हें साफ करे, और तब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दुनिया में आएगा। तब कुमारी मरियम कहती है, आपका कथन मुझमें पूरा हो। जैसे उन्होंने यह सहमति दी, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उनके गर्भ में उछल पड़ा। और उसके पहले जब यूहन्ना संत यूहन्ना या यूहन्ना, उसके पहले 6 महीने उनसे बड़े हैं यीशु मसीह। और यीशु मसीह कोई इंसान तो नहीं, परमेश्वर दुनिया में इंसान बनकर आए। क्योंकि जैसे यशायाह का ग्रंथ 9 अध्याय के 5-6 में भी लिखा हुआ है कि तुम्हें एक बालक दिया है, पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, प्रकर्मी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, उसके राज्य का कभी अंत नहीं हुआ। 300 धूपों के राजा नजराने पेश करेंगे, अरबों रबा के राजा उसे भेंट चढ़ाएंगे, और सारे राजा उसकी दंडवत करेंगे, सारी जातियां उसकी सेवा करेंगी। यरूशलेम हालांकि छोटा ही हुआ नगर या देश है, लेकिन उनके विषय में धर्मशास्त्र बताता है कि हे यरूशलेम, तू सबसे छोटा है, बहुत ही छोटा है, लेकिन तुझ में एक पुरुष निकले जिससे तू सबसे महान गिनती में गिना जाएगा। हे यरूशलेम, यहूदियों का देश जो बड़े देशों की गिनती में नहीं आता है, फिर भी तुझ में वह जो एक पुरुष निकलेगा, व्यक्ति निकले जिससे तो सबसे महान गिना जाएगा। वह परमेश्वर की योजना है, जो मनुष्य के लिए प्रेम की योजना है। क्योंकि परमेश्वर हम सभी मनुष्य को प्रेम करते हैं, मानव को प्रेम करते हैं, और वह नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति या कोई आत्मा नाश हो, या अंधकार या शैतान के चंगुल में फंसे, या नरक में डाल दिया जाए। क्योंकि परमेश्वर अपनी सृष्टि जो बनाया, बहुत ही सुंदर, अच्छा बनाया, और वह नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नाश हो। और परमेश्वर प्रेम है, और इसलिए दुनिया में इंसान के रूप में आए, इस मसीह के रूप में हमें बचाने के लिए, मुक्ति के लिए, जीवन के लिए। क्योंकि परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया, उन्होंने अदन की वाटिका, बहुत लोग जानते हैं अदन की वाटिका कहाँ थी। अदन की वाटिका इराक में थी, और बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया मनुष्य को। उसमें वर्षा नहीं होती थी, तब परमेश्वर ने कहा, सुबह के समय जो कोहरा उठा, अभी ठंड का समय है, जो कोहरा उठ रहा है, कोहरा उसमें से उठा और मिट्टी गीली हो गई। परमेश्वर उस गीली मिट्टी को उन्होंने उठाया और उसने अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर जिस तरह से हम सभी जो है इंसान को, वैसे ही परमेश्वर भी है, उसने अपने स्वरूप में बनाया और नाक में सांस फूंक दिया, जीवन की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का भाग अंश उसमें आ गए और वह जीवित हो गया।
फिर उसने स्त्री को बनाया, क्योंकि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उनके लिए सहायक बनाऊँ। उसने गहरी नींद में डालकर आदम को उसने पसली हड्डी निकाली और उसने स्त्री को बनाया और आदम के पास ले गया। आदम बहुत खुश हुआ, परमेश्वर को भी अच्छा लगा। उसने आशीष दिया कि फूलो फूलो दुनिया में भरे जाओ, सबको अधीन कर लो, और उन्हें अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। इसलिए जो पसली हड्डी जो निकाली आदम में से, उसमें से एक हड्डी आदम में से कुछ कम हो गई, लेकिन परमेश्वर उनको मांस से भर दिया और फिर स्त्री बनाई। इसलिए डॉक्टर साइंटिस्ट या ऐसे उनके उस ज्ञान के अनुसार भी, जैसे स्त्री में पूरी पसली हड्डी होती है, किंतु पुरुष में एक हड्डी की कुछ कमी जिसे मांस से भर दिया गया। इसलिए ऐसा सोचने का नहीं है क्योंकि इस स्त्री कमज़ोर है या कुछ उसमें कमी है, ऐसा नहीं। वह पुरुष से बढ़कर है क्योंकि उसे पूरी पसली हड्डी उसमें मौजूद है, किंतु पुरुष में एक हड्डी की जगह मांस से भरा है। इसलिए स्त्री को ऐसा पुरुष ना समझे कि अपने से कुछ कमी है या उससे न करें, लेकिन वह एक ऐसी बलशाही या शक्तिशाली स्त्री है जो पुरुष से कुछ बढ़कर उसमें भी है। इसलिए ऐसा सोचने का नहीं कि हम स्त्री को ऐसा कमजोर हैं। और वह परमेश्वर की एक जो विधान है, जो उन्होंने कहा स्त्री पुरुष के अधीन रहे और पुरुष उनसे प्यार करे, वो परमेश्वर की विधान है। और परमेश्वर ने जो आदम हव्वा को बनाया था सारी उन खुशियों के लिए सेवा करने से हुआ, किंतु वह जो दुष्ट शैतान जो मनुष्य को अपने बहकावे में फंसलाकर उसने पाप में गिरा, परम की आज्ञाओं को तोड़ने को मजबूर कर दिया, जिसमें उसमें दाग आ गए, कलंक आ गए। लेकिन परमेश्वर वह जो दाग और कलंक को मिटाने के लिए इस दुनिया में इंसान के यीशु मसीह के रूप में आए और बाकी सारे पापों गुनाहों को उन्होंने धोकर स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, मुक्त कर दे, जीवन खुशबू से भर के इस दुनिया में आए। अपने सारे पापों गुनाहों क्रूस पर बदला चुकाया, लहू बहाए, जान दे दी, उसने मर करके जी उठा। इस दुनिया में 40 दिनों तक फिर से चले गए स्वर्ग और पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं। वहाँ से अभी हमारी प्रार्थना करते हैं, फिर से आएंगे द्वितीय आगमन और उसमें कलीसिया और परमेश्वर लोग उठा ले जाएंगे। फिर न्याय के समय और उसके पहले जो कष्टों का क्लेश का समय भी बाकी है। और उसमें जिस तरह से यीशु मसीह आए, लोग कहते हैं कि लोग यीशु मसीह की ओर क्यों सब दौड़ते हैं, क्यों उधर ही चलते हैं, थोड़ी सी कहीं कुछ बातें हुई, कुछ उन्हें सुनाई दिया, सभा हुई, सब उन्हीं की ओर दौड़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर का विधान है, सिद्धांत है, व्यवस्था है कि परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए। वो शांति खुशी का नाम ही यीशु मसीह है और उनसे सारी बीमारी चली जाए, समस्याएं चली जाए। स्वर्ग का द्वार भी यीशु कहते, स्वर्ग का द्वार में स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दी गया। यीशु दुनिया में सबको उसने अच्छा किया, अंधे देखते, लंगड़े चलते, मुर्दे जिलाए जाते, शैतानी शक्तियों को नष्ट करते, समाप्त करते और सब स्वतंत्र किए जाते, स्वस्थ किए जाते। एक बार यीशु मसीह ने 2 मछली 5 रोटी 15-20 जालों को उन्होंने खिलाया, फिर 12 टोकरे बच गए, 7 टोकरे बच गए। यीशु मसीह कोई और नहीं, परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए थे। और यीशु मसीह कहते स्वर्ग के द्वार में भले चरवाहा मैं हूँ। और यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मेरी बहुत सारी भीड़ें, सभी मेरी भीड़ें मैं इकट्ठा करूँगा और जब सबको अपनी अधीन ले लूँगा और उन्हें तब पिता को सौंप देंगे और मैं भी पिता के अधीन हो जाऊँ। यह वह अंतिम समय के समय तक का इंगित करता है यीशु मसीह। और उस क्लेश के समय में जो लोग ढूंढेंगे उस धर्मशास्त्र को, बाइबल को, कहाँ लिखा है, किस जगह पे लिखा है, कैसे लिखा है, उसमें बाइबल शायद मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर सचेत करता है, संकेत करता है कि स्वर्ग के द्वार मैं हूँ। मैं किसी डिनोमिनेशन या धर्मीय संप्रदाय या समुदाय की अवहेलना नहीं करना चाहता, लेकिन यह परमेश्वर के विधान है जो मनुष्य को बनाया, उनके सबके लिए उन्हें विरासत दे रखी है, विधान दे रखी है। जिस तरह से लिखा गया है धर्मशास्त्र बाइबल में, व्यवस्था विवरण 4:2 में कि तुम परमेश्वर के समस्त आदेशों, आज्ञाओं, सब विधियों का पालन करना, उसमें से ना कुछ बढ़ाना घटाना। उसी तरह प्रकाशित हुआ यह प्रकाशना ग्रंथ के 22:18-19 में भी परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर के समस्त आदेशों, आज्ञाओं, सब विधियों का पालन करना, उसमें से ना कुछ बढ़ाना। यदि कुछ बढ़ाएगा तो परमेश्वर विपत्तियों को बढ़ाएगा, और यदि कुछ निकालेगा तो परमेश्वर जीवन के पेड़ का अंश उसमें से कुछ निकल जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता मैं
जैसे पूर्ण हूँ वैसे परिपूर्ण उन्हें बनाता हूँ। मैं तुम्हें संपूर्णता का जीवन देता हूँ, अधूरा नहीं। और इस दुनिया जो ऐसी है, कोई समय के अनुसार कोई 50 साल, 80, 90, 100 साल तो शायद ही पहुँचते हैं, या 110 शायद ही पहुँचते हैं। और इतनी समय में जो यह दुनिया से लोग अपने समय के अनुसार गुजारा, उसके बाद एक दिन वहीं जाना है, क्योंकि स्वर्ग राज्य जो अनंत खुशी के परमेश्वर। और स्वर्ग राज्य में भी जैसे कई लोग सोचते हैं कि एक स्वप्न जैसे नहीं, लेकिन एक्चुअली वास्तविक है स्वर्ग राज्य जो वहाँ अनंत काल के लिए। वहाँ भी नदी, घाटी, तालाब और नदियाँ, ऐसे बगीचे, गार्डन और पार्क, इस तरह से वहाँ सुंदर सुंदर सब कुछ। वहाँ कुछ भी दुख तकलीफ नहीं, पाप या कलंक नाम की वहाँ चीज़ नहीं, बुराई नाम की चीज़ नहीं वहाँ। और सभी पवित्र हैं, नाचते गाते परमेश्वर की स्तुति महिमा करते। इस दुनिया में जो तकलीफ़ें हैं वो सब तकलीफ वहाँ नहीं है, वह सुख चैन की वह जगह है। और जिसे परमेश्वर को हम देखते हैं, उनके साथ चलते, वह उनका राज्य है। उस राज्य में अनंत शांति, खुशी है। और वही स्वर्ग राज्य से ही परमेश्वर, जो हम बड़े दिन क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, यह 25 तारीख को। हालांकि कैलेंडर ऐसे जूलियस कैलेंडर या सीजरियन कैलेंडर के अनुसार कुछ आगे पीछे दिनों वगैरह कई कुछ बातें हो सकती है, लेकिन परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए, उस दिन को बड़े दिन या क्रिसमस को भी मनाने जा रहे हैं। और वह दिन है भी क्योंकि हम अपने अपने जन्मदिन को बड़ी खुशी से मनाते हैं, लेकिन वह जो परमेश्वर का आने का दिन को हम हरा भरा हरी खुशी या ऐसे नाचते गाते, इसमें यह अच्छा दिन भी है क्योंकि परमेश्वर से भी उसकी महिमा होती है। कई लोग कहते हैं पर्व के लिए ऐसा कुछ आगे नहीं गया, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। हम मनाते हैं, कटनी का पर्व है, ईस्टर का पर्व है, फसह का त्यौहार है, वो परमेश्वर का वो स्तुति महिमा के साथ ही उनके लिए ही है जिसे हम मनाते हैं। मनुष्य के लिए जो दिया गया वह परमेश्वर का प्रेम है हमारी खुशियों के लिए। और जिस तरह से कई लोग कहते हैं कुंवारी मरियम को भी एक साधारण लेडी थी, ऐसी बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें कई सालों पहले उन्हें चुना था। उसे धर्मशास्त्र भी कहते धन्य तू नारियों में। और स्वर्ग में भी उनके लिए कुछ अलग ही पहचान, उनके नीले कलर का पट्टी या उनके नीले कलर का सिर में जो रखने का, इस तरह उसकी अलग ही पहचान है। और उसने कहा धन्य तू नारियों में, धन्य तेरी गर्भ का फल। परमेश्वर ने उन्हें युग से पहले तैयार किया था। इसलिए ऐसा जिससे हम अपनी माँ को एक माँ के रूप में अभिवादन करते हैं, लेकिन वह तो परमेश्वर दुनिया उनके थ्रू में आए, कुंवारी मरियम के थ्रू में, तो उससे आदर सम्मान इज्जत देना जरूरी है। क्योंकि एक साधारण लड़की या महिला स्त्री को हम सम्मान देते हैं, लेकिन वह तो परमेश्वर उनके थ्रू में आए, उसे सम्मान देना, इज्जत देना, ये देना, एक माँ के रूप में देना, एक महत्वपूर्ण बात। ये परमेश्वर की विधान है कि परमेश्वर वही है। कई लोग कहते हैं बाइबल धर्मशास्त्र में ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सारी विधान के अनुसार ही वो सदा है। और परमेश्वर कहता है तुम ना बढ़ाना कुछ ना घटाना, यदि बढ़ाएगा तो विपत्ति बढ़ाएगी, निकालने तो जीवन का अंश निकल जाए। तो परमेश्वर समस्त आदेशों आज्ञाओं साधनों का पालन करना, और वह परमेश्वर के विधान है। और वह जो परमेश्वर प्रेम है, सभी को प्रेम करता है। इस दुनिया में आए मुक्तिदाता उद्धार करता है इस मसीह के रूप में। इस मसीह का नाम ही अनंत जीवन है, अनंत खुशी जीवन है। और शायद मनुष्य में हमारी कुछ कमी घटियाँ हो सकती हैं, गलतियाँ हो सकती हैं, हम कुछ जानते नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान प्रकाश जो हमें बुद्धि ज्ञान प्रकाश, मन का प्रकाश, हृदय का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश दे, जिससे हम संपूर्णता के साथ परमेश्वर की स्तुति हम कर सकें। और जब इस दुनिया से जाएंगे तो परमेश्वर स्वर्ग राज्य शांति के साथ उन्हें उनकी स्तुति हिम्मत का सौभाग्य प्राप्त हो। वह परमेश्वर की विधान है। और सभी को परमेश्वर की इस आने का दिन को हम खुशी के रूप में आमंत्रित निमंत्रण करते हुए, और उनके नाश्ते गाते या उनके केक मिठाइयाँ जो भी परमेश्वर में बनाते हैं, सभी को बस इस मसीह जो निमंत्रण करता है खुशियों के लिए, जीवन के लिए। और इस मसीह के नाम से जो कोई बीमारी या समस्या नहीं रहती, अंधकार या शैतान उसमें नष्ट हो जाती है। और परमेश्वर का वह दिन सभी को खुशी का दिन हो, प्यार हो, आपकी हमारी सारी तमन्नाएं योजनाएं पूरी हो, परमेश्वर पूरी करता। और किसी को स्टडी, कार्य, नौकरी, जीवन पारी हो, सभी क्षेत्र में परमेश्वर खुशियों की बहार दे, जीवन खुशियों से भर दे। उनसे प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, मांग करते हैं, और परमेश्वर पूरा करेगा। और इन्हीं के साथ ही जिस तरह से परमेश्वर कहता है कि आज जो भी इस प्रोग्राम या छोटी सी थोड़ी है जो भी वचनों शब्दों को जो हमने सुना, देखा, ध्यान दिया,
सभी के लिए प्रार्थनाएं रखेंगे। परमेश्वर आत्मा कहता है, परमेश्वर कहता है कि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर अपनी उस व्यक्तिगत समस्याएं या जीवन की समस्याओं से छुटकारा दिया। वर्तमान समय में ऐसे जो बीमारी वायरस से जो परेशान होने परमेश्वर स्वस्थ किया। एक व्यक्ति जिसका नाम अल्विन था, उसे अपने किडनी के रोग से परमेश्वर ने स्वस्थ प्रदान करता है। और एक माँ जिसको जो कि हृदय में गले में तकलीफ थी और फोड़ा हो गया था, उन्हें परमेश्वर प्रदान करता है, जिसका नाम है एरिन। और एक पिताजी या बाबा के रूप में जो उसकी उम्र काफ़ी 80 साल की हो गई थी, वो उठने बैठने चलने फिरने में बड़ी मुश्किल से, लेकिन परमेश्वर लिया का नूह का मूसा के इब्राहिम के दाऊद परमेश्वर स्वस्थ प्रदान करता। और एक बालक जिसे या एक यंग जैसे उसे बल प्रदान करता, स्वस्थ प्रदान करता। एक बहन जिसका नाम है लीना, वह बहुत सालों से इंतज़ार कर रही थी अपने जीवन साथी, जीवन संगनी के लिए। परमेश्वर आपके लिए सुयोग्य वर कि आपके जीवन में जो हरा भरा हो, खुशियाँ आपके लिए व्यवस्था करके दे रहा है, आप सुख चैन से रहेंगी। और उसके साथ ही एक भाई जो रामेश्वरम, जो अन्ना हिंदू कास्ट से है, हिंदू रिलीजन से है, वो एक ऐसी साइंटिस्ट की तरह या तो एनालिसिस की तरह वो सोचता था, धर्म के बारे में खोज करता था, लेकिन परमेश्वर उनके सारी खोज को पूरा करेगा यीशु मसीह के द्वारा। उन्हें ज्ञान बुद्धि प्रकाशन के साथ में सब कुछ पूरा करेगा और उनकी तमन्नाओं के साथ लेकर परमेश्वर अच्छी जगह शिखर पर उन्हें लेकर उन्हें आशीष दी है। इसके साथ ही बहुत सारे लोग जो हैं फादर, सिस्टर, नन या पादरी, और उन्हें परमेश्वर कुछ जो उन्हें कुछ प्रॉब्लम या समस्याएँ वर्तमान समय में जो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम समस्याएँ भी हो रही है और भी कुछ बातें हैं इस वायरस संबंध है, लेकिन परमेश्वर ने इसका नाम फादर सुरीन, फादर एमरिन, फादर लूकस, फादर एंजिल और पादरी निकोलस, पादरी अमन्या, पादरी जिम, और उसे परमेश्वर स्वस्थ करके उनके उस चरवाहिक रूप में और उनकी खेती को बढ़ोतरी करके परमेश्वर ने कई गुना आशीष दे रहा। साथ ही कुछ नन्स हैं जो किसी को अपने एक ऐसे भी प्रॉब्लम समस्या उन्हें परमेश्वर प्रदान करता, किसी को कुछ संघर्ष कर रहे हैं जो अपने दांत की तकलीफों से, किसी कान की, किसी को हृदय की, लेकिन परमेश्वर प्रदान करता है, जिसका नाम है लीना, एमरिंसिया, सुनीता, निका, मोनिका और लारा। और सबसे एक जो एजेड नन है जो बुढ़ापे में चल नहीं सकती थी, बड़ी मुश्किल से चलती फिरती थी, लेकिन परमेश्वर उन्हें पूर्णतः स्वस्थ प्रदान करके एक ऐसे जो उन्हें बल प्रदान कर रहा है, जो एक आसानी से सब कुछ कर सके, चल फिर सके, दौड़ भी सके। और परमेश्वर आशीष जिसका नाम है रेंसिया का। और ऐसे कुछ जो स्टडी कार्य, नौकरी, जीवन क्षेत्र के लिए जो मेहनत परिश्रम और संघर्ष में उन्हें परमेश्वर, एक व्यक्ति जिसका नाम है अनिल, बहुत सालों से परेशान था, लेकिन परमेश्वर प्रदान कर उनके जीवन क्षेत्र या पॉलिटिक क्षेत्र में आशीष प्रदान करके उनके जीवन की लाइन को एक ऐसे आवक के साथ उन्हें समृद्धि प्रदान करता है। एक व्यक्ति जिसका नाम है अमृत, जो उन्हें नौकरी प्रदान करता है, सुनील इज्जत, और के साथ ही और भी नई बहनें हैं जिसे रीता उन्हें परमेश्वर अपने उस आशीष उनके साथ नौकरी के साथ जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है, स्वस्थ प्रदान करता है। और बहुत सारे लोगों को और भी हैं जिसे परमेश्वर प्रदान करके जीवन की खुशियाँ प्रदान कर, परमेश्वर जितने भी उन्होंने इस प्रोग्राम को देखा सुना, सभी को परमेश्वर छुआ दिए और अपना हाथ बढ़ाकर उन्होंने जैसे स्वर्ग के आशीष अपनी लहू जल को उड़ेलकर अपने स्वतंत्रता, शांति, खुशी की और सफलताओं की खुशियाँ को सौगात देकर इस क्रिसमस के समय जो खुशियों का पैगाम लेकर कर आया, उसी तरह परमेश्वर अपनी सारी आशीष प्रदान कर रहे, जीवन खुशियाँ प्रदान कर। साथ मुझे अपनी परिवार सभी को परमेश्वर ने जितने सभी को परमेश्वर अपना हाथ रखकर चंगाई, खुशी, प्यार की आशीष, इस सभी बातों के लिए परमेश्वर को हम स्तुति और धन्यवाद लगातार करते रहें, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर।